छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफ़ी टाइम से वो दोनों सोच रहे थे कि हम वृंदावन दर्शन के लिए जाएंगे, पर कभी ना कभी कोई काम आ जाता ऑफिस का, या कोई घर में मेहमान आ जाता, मतलब वो जा ही नहीं पाते थे। तो एक दिन अचानक से उनका प्लान बना वृंदावन जाने का। पत्नी बहुत खुश, क्योंकि वो ठाकुर जी को बहुत मानती थी। दोनों ने तैयारियां की, वृंदावन निकल दिए। वृंदावन जाते जाते रास्ते में उस पत्नी ने राधा 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 का जाप करती रही मन ही मन। बहुत खुश थी वो। जब वृंदावन पहुँचे, वो तो फूले नहीं समा रही थी कि अरे मैं वृंदावन पहुँच गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब वहाँ गए तो देखा अरे इतनी भीड़। वो थोड़ा घबरा गई। उसने कहा अरे इतनी भीड़ में मेरे ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे, और मैं अपने ठाकुर जी को तो एकदम पास से आंखों के सामने देखना चाहती हूँ उनको। वो सोचने लगी कि लगता है मेरे ठाकुर जी को तो मैं दूर से ही देख पाऊँगी, पास से देख ही नहीं पाऊँगी। धीरे धीरे वो लोग अंदर बढ़े दर्शन के लिए। एक इंसान आया, एक लड़का आया, और उसने कहा ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम दर्शन के लिए ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। वो सबसे आगे ठाकुर जी के पास ले गया और उन्होंने कहा लो कर लो दर्शन यहाँ से आप। उन्होंने दर्शन किए, मन भर के दर्शन किए, ठाकुर जी को देखा, निहारा, बस अपनी सारी मन की इच्छाएं उनसे प्रकट कर दी, सारी प्रार्थनाएं उनके आगे रख दी, सारी इच्छाएं उनके आगे रख दी। बस उनको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। जब दर्शन कर लिए तो फिर वो वापस आने लगे। तो उन्होंने देखा कि अरे वो कौन था जिन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन करवाए। बहुत देर तक ढूंढते रहे उनको, इधर उधर देखा, पर इतनी भीड़ में पता ही नहीं चला कि वो कौन था, कहाँ से आया, क्या नाम था उसका। उन्हें मन ही मन उन्होंने उनका धन्यवाद किया। वो बाहर आ गए। बाहर आके इन्होंने एक दुकान पे चाय पी। चाय पीते पीते उसके पति तो चले गए वहाँ पे बिलिंग करवाने, पैसे देने चाय के। तो वो बीवी अभी भी चाय पी रही थी बैठ के। उधर एक छोटा सा बच्चा आता है। वो आके कहता है कि और हो गए अच्छे दर्शन, देख लिया प्यार से, देख लिया मुझे इतनी पास से। वो 2 मिनट सोचती रही कि ये क्या कह रहा है छोटा सा बच्चा, हो गए दर्शन। मतलब वो समझी कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। फिर उसने अपने पति से सारी बात की। वो लड़का तो उधर से चले गया। फिर उसने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसके पति ने कहा कि तुम अपने मन से दर्शन करना चाहती थी, तुमने मन से इच्छा प्रकट की थी कि उनको पास से दर्शन देखना चाहती थी, उनको पास से दर्शन करना चाहती थी। भगवान ने तुम्हारी इच्छा सुनी और तुम्हारी इच्छा पूरी की। अगर सच्चे मन से इंसान कुछ भी मांगे, वो भगवान तक ज़रूर जाती है। सच्चे मन की प्रार्थना, सच्चे मन की दुआ, वो भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। और भगवान सच्चे मन, जिसका मन सच्चा होता है, कोमल होता है, उनके पास हमेशा रहते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। अगर आप भी अपनी कोई कहानी जिसमें आपने भगवान के दर्शन किए हों, भगवान को महसूस किया हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।